और मरी में जो वाइल्ड लाइफ के पार्क्स हैं उनकी हम रेस्टोरेशन पूरी कर रहे हैं। बांसरा गली है, PIA पार्क है, करशी पार्क है और एक बायोडाइवर्सिटी पार्क हम मरी में बनाने जा रहे हैं। और मुझे आज पता चला कि बहुत सारे लोग मेरे इस्तकबाल के लिए रास्ते में खड़े थे। पहले मेरे हेलीकॉप्टर ने आना था, फिर मौसम की ख़राबी की वजह से नहीं आ सका, तो मुझे इस रास्ते से आना पड़ा। बहुत जल्द हम मरी के लिए, पिंडी से मरी, एक ट्रेन चलाएंगे जिसमें लोगों को अपनी गाड़ियों में नहीं आना पड़ेगा। और वो जो टूरिस्ट बसेज हैं जो मरी में लोगों को सियाहती मकामात दिखा रही हैं, मैं जब उसमें बैठती, वो जो ओपन बसेज हैं उसमें जब मैं लोगों को, सयाहों को बैठ के सैर करते देखती हूँ तो मुझे बड़ी खुशी होती है। तो वो लोग जो रास्ते में मेरे इस्तकबाल के लिए हज़ारों अफराद खड़े थे, मुझे बताया गया है, उसामा ने मुझे बताया है, बाकियों ने मुझे बताया है, सती साहब ने मुझे बताया है, मरी की 2 तहसीलें, एक मरी है और एक कोटली सतिया है। कोटली सतिया में भी बहुत जल्द। अच्छा भाई, 1 मिनट प्लीज सुन लो ना। कोटली सतिया से लगता है आप आए हुए हो। कोटली सतिया का भी जो 15 बेड का टूटा फूटा हॉस्पिटल था, 100 बेड्स का नया कोटली में अस्पताल बनने जा रहा है। और कोटली के अंदर जो हम डेवलपमेंट के, टूरिज्म के प्रोजेक्ट्स लेके आ रहे हैं, 2 साल में कोटली को भी आप पहचानेंगे नहीं इंशाल्लाह ताला, कोटली सतिया को। और भूरबन में भी एक स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल बन रहा है माशाल्लाह। 50 बेड्स का स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल बन रहा है। मरी को ऐलान किया था डिस्ट्रिक्ट किसी और ने, इंफ्रास्ट्रक्चर उसको नवाज शरीफ की बेटी ने अल्हम्दुलिल्लाह दिया है। और एक और बात भी मैं बता दूं, मरी को पिछले वो जो लूट खसूट का 4 साल का दौर था, मरी को सिर्फ उन्होंने जंगलात काटने के लिए, दरख्त काटने के लिए, लकड़ी काट कर टिम्बर माफिया ने बेचने के लिए और 5-5 लाख रुपए रिश्वत लेकर इलीगल कंक्रीट बिल्डिंग्स का जो जंगल यहां पर बना दिया। कुछ तो मैंने गिरा दिए, जो इलीगल बिल्डिंग बनी थी इंतजामिया को हुक्म है, पैरा की फोर्स मैंने यहां भेजी है कि इलीगल बिल्डिंग्स को गिरा दो। कुछ तो हमने गिरा दी हैं, क्योंकि आपका जो हक था, अल्लाह ताला ने आपको इतनी खूबसूरती दी हुई है। मैं बेहंगम और जो इलीगल बिल्डिंग्स हैं उनको, मरी का हुस्न खराब करने की इजाजत नहीं दूंगी इंशाअल्लाह ताला। और एक और बात मैं करना चाहती हूं, इस हॉस्पिटल में, क्योंकि ये मरी से जरा 20 मिनट की ड्राइव पे है, तो मैंने इंतजामिया DC मरी को मैंने हदायत की है कि 3 बसेस जो हैं वो मरी से शामली हॉस्पिटल चलाएं, नवाज शरीफ कार्डियक सेंटर के लिए चलाएं, ताकि पेशेंट्स को जो है वो धक्के खाकर ना आना पड़े यहां पर। तो इंशाअल्लाह ताला मजीद बसेस मैंने ऑर्डर कर दी हैं और मरी के लिए 15 ग्रीन बसेस मैं लेके जल्दी आऊंगी मरी इंशाअल्लाह ताला। और मैं देख रही थी रास्ते में जब मैं सड़क पे आ रही थी, जिस पे मैंने इंशाअल्लाह ताला एक ग्लास ट्रेन चलानी है या ट्रैकलेस ट्रेन चलानी है, वो अभी हम फैसला करेंगे। तो मैं देख रही थी बच्चे जो है वो ग्रुप्स में, उनके स्कूल की शायद छुट्टी हुई थी तो वो जा रहे थे। तो मैं सोच रही थी कि जब यहाँ पे ग्रीन बसेस चल गई तो तलबा के लिए, स्टूडेंट्स के लिए 100% फ्री है, बुजुर्गों के लिए 100% फ्री है, खवातीन के लिए फ्री है, स्पेशल अफराद के लिए फ्री है, और एयर कंडीशन बस है जिसमें फ्री वाईफाई की सहूलत मौजूद है। मेरी बहनों और बेटियों के लिए एक सेपरेट कंपार्टमेंट की सहूलत मौजूद है जो CCTV से मॉनिटर्ड है। खवातीन के खिलाफ अगर कोई पंजाब में जुर्म होगा तो मरियम नवाज उसको छोड़ेगी नहीं। खवातीन के लिए एक महफूज पंजाब आपको दे के जाना चाहती हूँ मैं इंशाअल्लाह ताला। और इसी तरह मेरे भाइयों, मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि न सिर्फ मरी में कार्डियक सेंटर ने काम शुरू कर दिया है, सरगोदा डिवीजन के पहले कार्डियक नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी ने काम शुरू कर दिया। 1 साल के अंदर अंदर लगता है जिन्नात बना गए उसको। और इसी तरह पाकिस्तान का पहला पब्लिक सेक्टर कैंसर हॉस्पिटल, नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल, इस वक्त तेजी से अपनी तकमील की तरफ जानिब है। और दूसरा,
हमने अभी साहिवाल, पूरे साहिवाल डिवीजन में कोई कार्डियोलॉजी का सरकारी अस्पताल नहीं था। उस कार्डियोलॉजी के अस्पताल ने अल्हम्दुलिल्लाह अपना काम शुरू कर दिया है। और मुझे 2-3 दिन पहले यहाँ से वीडियो आई, एक खातून हार्ट फेलियर से, मरी की एक खातून हार्ट फेलियर से यहाँ पर आई और वहाँ पर उन्होंने उसको रिससिटेट किया, उसकी जान बच गई माशाल्लाह। और खुदा न खास्ता जब मैंने उस खातून की वीडियो देखी और मैंने देखा कि वो किस खतरनाक हालत में थी, उसकी ज़िंदगी को ख़तरा था, तो मैंने देखा कि वो यहाँ आकर जांबर हो गई और ठीक हो गई माशाल्लाह। और मैंने सोचा कि अगर इसको इसी हालत में पिंडी जाना पड़ता तो शायद नुकसान हो जाता। अल्लाह ताला का शुक्र है। तो मैं मेरे भाइयों और बहनों, थैंक यू, शुक्रिया बहुत बहुत। तो मेरे भाइयों, मैं कहना ये चाहती थी कि अनाउंसमेंट्स करना बहुत आसान है, खाली ऐलानात करना बहुत आसान है। उसमें क्या, उसमें सिर्फ ज़बान हिलानी पड़ती। बहुत लोगों ने खाली ऐलानात किए, खाली वादे किए, झूठे वादे किए और लोग उनके रास्ता तकते रह गए। लेकिन अल्लाह के शुक्र है कि शहबाज शरीफ की हुकूमत में, नवाज शरीफ की हुकूमत में, मरियम नवाज़ की हुकूमत में, जो कि नवाज शरीफ की हुकूमत है, हमने आवाम से वो वाले वादे भी किए, जो हमने वादे निभाए हैं, जो हमने वो वादे किए नहीं थे। वादे कम किए थे, निभाया ज़्यादा है। और 1 साल के अंदर अंदर अल्लाह ताला के फजलो करम से पंजाब में वो तमाम इमराज के हॉस्पिटल्स बन रहे हैं जिन इमराज का इलाज जो है पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं है। जो स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल है, चाहे वो बच्चों का हो, दिल का हो, हड्डियों का हो पानी देना प्लीज, या बोन मैरो का हो, या कोई भी अस्पताल हो जिसका इलाज पाकिस्तान में नहीं है। थैंक यू वेरी मच। सबका इलाज इंशाअल्लाह ताला पूरे सॉरी थैंक यू, शुक्रिया, बस ठीक है, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो ऐलानात तो आज भी, ऐलानात तो मैं अभी चाहे 2000 ऐलानात करके घर जाके सो जाऊं, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जब मैं ये कहती हूं कि हम आवाम की खिदमत के लिए हैं और आवाम की खिदमत के लिए हमारे दिन रात डेडिकेटेड है, तो अभी जो पंजाब का बदतरीन सैलाब आया, तो मरियम नवाज शरीफ, आपकी वजीर आला, आपकी बहन और आपकी बेटी ने, आपकी माँ ने, मैं अभी तक जब से सैलाब आया शायद 2 या 3 बार दफ्तर गई हूँ। मैं कभी एक शहर में होती हूँ, कभी दूसरे शहर में होती हूँ, कभी तीसरे शहर में होती हूँ।